Students, welcome back to our YouTube channel KRP Public School and our online classes। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी इस समय आपका ऑनलाइन क्लास जो है आपके स्कूल से ही चलाया जा रहा है और हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग एक बेहतर एजुकेशन आपके इस क्षेत्र में दे सकें। ये हम लोगों का निरंतर प्रयास जारी भी रहेगा। पिछले क्लासेस में आपको बताया गया था सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। उसमें अब आपको जानना है कुछ प्लैनेट्स की क्लासिफिकेशन की गई है। तो प्लैनेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कुछ को रॉकी प्लैनेट बोलते हैं, कि कुछ को जो है गैसियस प्लैनेट बोलते हैं। रॉकी प्लैनेट किसे बोलते हैं? ऐसे प्लैनेट जिसपे पत्थर पाए जाते हैं, पत्थर रॉक्स पाए जाते हैं, पथरीली है वहाँ की सतह, वहाँ का सरफेस जो है वो रॉकी है, उसे हम क्या कहते हैं? रॉकी प्लैनेट बोलते हैं। और ऐसे प्लैनेट जिसपे क्या है, गैसेस हैं, कोई ना कोई गैस है। जैसे कि आपका मार्स क्यों है? मार्स जो है वह रेड फास्फोरस की उपस्थिति के कारण उसे हम क्या कहते हैं, वो रेड दिखाई देता है, इसलिए उसे लाल ग्रह कहा जाता है, रेड प्लैनेट बोला जाता है। रेड फास्फोरस की उपस्थिति के कारण ही हम क्या कहते हैं, उसे रेड प्लैनेट कहते हैं। तो अनेक प्रकार की गैसेस भी प्लैनेट पे उपलब्ध है। तो कुछ को हम रॉकी प्लैनेट बोलते हैं, कुछ को जो है गैसियस प्लैनेट भी बोलते हैं। साइज के कैटेगरी पे भी हम प्लैनेट्स को अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे आपका जुपिटर पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसके अलावा जो प्लैनेट्स हैं उनकी मूवमेंट्स क्या होती है, उनकी गति कैसी होती है? तो उनकी जो गति होती है वो रिवॉल्यूशन होती है। वह सूर्य के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में, ऐसा नहीं है कोई यहाँ से ये सपोज दैट ये सन है, लेकिन है ये पृथ्वी, यदि इस ऑर्बिट में कोई घूम रहा है, इस जैसे आप दौड़ते हैं तो आपके लिए ट्रैक बनाया जाता है, उस ट्रैक पे ही आपको दौड़ना होता है। ऑलरेडी ये जो प्लैनेट्स हैं सन के चारों तरफ इनका ट्रैक बना हुआ है, उसी ट्रैक को हम क्या कहते हैं, उनका ऑर्बिट बोलते हैं। तो सारे जो प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑर्बिट में ही घूमते रहते हैं, वो अपनी ऑर्बिट नहीं छोड़ते, अपनी कक्षा को नहीं छोड़ते, उसमें वह मोशन करते रहते हैं। तो कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो सूर्य का चक्कर जल्दी लगा लेते हैं, कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो बहुत देर से लगाते हैं। तो आज हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे, जिस प्लैनेट्स पे हम रहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पृथ्वी क्या है? पृथ्वी स्फेरिकल है, गोलाकार है, जो 23 डिग्री चैनल पर ये झुकी हुई है, सीधी नहीं है, बिल्कुल बॉल की भांति ये सीधी नहीं है, थोड़ी झुकी हुई है। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। ये साउथ पे झुकी हुई है। पृथ्वी की जो बनावट होती है उसके सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। और क्रस्ट लगभग 100 किलोमीटर, इसकी जो थिकनेस होती है लगभग 100 किलोमीटर होती है। इसके बाद आपका मेंटल आता है और लास्ट का जो ये सबसे अंदर का भाग है इसे हम कोर या क्रोड भी कहते हैं। हमारी जो स्थिति है हमारी पृथ्वी पर, वह कि हमारे पृथ्वी को जो इक्वेटर है वह दो पार्टों में डिवाइड करता है, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ में हमारा जो भारत है, इंडिया जो है, आपको यहाँ दिखाया भी गया, इंडिया जो है इधर है, पृथ्वी के नॉर्थ में है, नॉर्थ पोल पे। ये दो पोल हैं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो नॉर्थ में है और इक्वेटर से भी नॉर्थ में है, ये इक्वेटर से ऊपर है, मतलब नॉर्थ में है। इक्वेटर हमारी पृथ्वी को क्या करता है? दो भागों में बांटता है। ऐसी काल्पनिक लाइन जो हमारी पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर, भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा से हम ऊपर स्थित हैं, यानी भूमध्य रेखा से
उत्तर में हम स्थित हैं। तो ये हमारी स्थिति है ग्लोब पे। ग्लोब पे, ग्लोब क्या है? व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ। पूरे पृथ्वी का एक मॉडल है। देखिए ग्लोब देखे होंगे, ग्लोब कभी सीधा नहीं रखा जाता है, हमेशा ग्लोब क्या होता है? झुका हुआ होता है। वही झुका हुआ कितने डिग्री पे? 23.5। चलिए अब हम जानते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह भी कहते हैं। जैसे मार्स को हम रेड प्लैनेट कहते हैं, रेड फास्फोरस की उपस्थिति के कारण, ठीक वैसे ही हम अपनी पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो 71% पार्ट, पूरे पृथ्वी का 71% भाग जो है वह जल है, अनेक ओशंस हैं, जिसके कारण हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। इसका जो रंग है वह नीला दिखाई देता है बाकी प्लैनेट से यदि देखा जाए। पृथ्वी भाई दिन प्रतिदिन हम बड़े होते हैं, हमारी कुछ एज होती है, तो इस समय जो पृथ्वी की एज है वो है 4.54 बिलियन ईयर्स, यानी 4.5 बिलियन ईयर इसकी एज हो गई, इसकी उम्र हो गई। इसकी जो सूर्य से दूरी है, सन से जो डिस्टेंस है वह है 150 मिलियन किलोमीटर्स। 150 मिलियन किलोमीटर जो है सूर्य से दूर है। रिवॉल्यूशन में जो इसका टाइम लगता है, रिवॉल्यूशन टाइम मतलब सूर्य के चारों तरफ घूमने में इसे टाइम कितना लगता है? 365 एंड 1/4 डेज। ये 365 दिन और 6 घंटे का टाइम लगता है सूर्य के चारों तरफ इसे घूमने में। जब हमारा क्या होता है? ईयर चेंज होता है। न्यू ईयर मनाते होंगे आप जनवरी में, कैलेंडर वह पृथ्वी के मूवमेंट पे है। तो इससे क्या होता है? एक ईयर होता है और ईयर में आप देखते होंगे अनेक सीजन्स आते हैं। तो सीजनल चेंजिंग कैसे होता है? इसी रिवॉल्यूशन के कारण होता है। किस स्पीड से ये रिवॉल्व करती है सूर्य के चारों तरफ? इसकी स्पीड क्या होती है सूर्य के चारों तरफ घूमने की? 30 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड देखते होंगे आप घड़ी में, 1 सेकेंड का टाइम क्या होता है? सुई ऐसे हुई तब तक पृथ्वी कितनी घूम गई? 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर घूम जाती है। सोचिए कितनी तेज घूम रही होगी, एकदम बिल्कुल लट्टू की तरह घूम रही होगी। सूर्य के चारों तरफ भी जो रोटेशन का टाइम है, रोटेशन जो टाइम है वह 24 आवर्स। 24 आवर्स में यह क्या होती है? अपनी पृथ्वी जो है धुरी पर इस एक्सिस पे एक बार पूरा क्या होती है? घूम जाती है। इसी के कारण क्या होता है? हमारा दिन और रात होता है। जैसे आप देखते हैं पृथ्वी घूमती किधर से किधर है? तो दाएं से किधर घूमती है? बाएं की तरफ। दाएं से बाएं की तरफ, राइट टू लेफ्ट घूमती है, ना कि लेफ्ट टू राइट। और इसी कारण क्या होता है? आप देखते होंगे अभी सूर्य इधर है, पृथ्वी इधर जा रही है, तो सूर्य हमसे पीछे जा रहा है, तो हम कहते हैं नहीं सूर्य चला गया। नो, सन नहीं जाता है, सन फिक्स्ड है। हम जाते हैं किधर? लेफ्ट साइड अपने। यानी पृथ्वी घूमती कैसे है? राइट टू लेफ्ट। टाइम कितना लगता है? 24 आवर्स, इनके कारण डे एंड नाइट। इसका जो टेम्परेचर है वह टेम्परेचर 127 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 136 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी है। पोल्स पे, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यहाँ इसका टेम्परेचर क्या? बहुत लो है, इतना नहीं है। तो इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वह आपका 13 डिग्री सेल्सियस है। एवरेज वह 13 डिग्री सेल्सियस है। इसका जो डायमीटर है, डायमीटर मीन्स ये जो इक्वेटर है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 1275 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर का इसका डायमीटर है। यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये डायमीटर है इसका। इतनी चौड़ी आप कह सकते हैं कि पृथ्वी है। इसके अलावा जो इसका शेप है वो पहले ही हम बता चुके कैसा है, स्फेरिकल है। इस पृथ्वी पर
आपका 78% आपका जो नाइट्रोजन गैस है, सॉरी। तो पृथ्वी के बारे में हम जान रहे थे, इसके साइज के बारे में जान चुके, टेम्परेचर वगैरह के बारे में जान चुके। अब इस पे जो है नाइट्रोजन 77% है, ऑक्सीजन 21% है, 0.3% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है और बाकी गैसेस है। तो ये थी आपकी पृथ्वी जिसपे हम रहते हैं। इसके अलावा आप जानते होंगे भाई पृथ्वी रोटेशन के कारण क्या होता है, डे एंड नाइट रिवॉल्यूशन के कारण सीजनल चेंजिंग। तो एक साल में आप कहते हैं कि सारे सीजन हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो ये थी आपकी पृथ्वी जिसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप जो है सारे प्लैनेट्स, सभी जो प्लैनेट्स हैं उसकी स्टडी करेंगे और उसे राइट कहीं से भी सर्च करके सारे प्लैनेट के बारे में, पृथ्वी के बारे में हमने बता दिया। इसके अलावा आप जो है ग्रुप में डालेंगे सभी प्लैनेट के बारे में, या देख लेते हैं सभी प्लैनेट्स। नेक्स्ट क्लासेस में आपको प्लैनेट के बारे में बताया जाएगा। बाकी भी जो प्लैनेट्स हैं आप सभी प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करेंगे और उनके बारे में कुछ जानकारियां इकट्ठा करके कॉपी पे लिखेंगे और कॉपी पे लिख के आप ग्रुप में फिर सेंड करेंगे। इसके बाद आपको आगे जो आने वाली क्लासेस होंगी उसमें प्लैनेट्स, जो भी प्लैनेट्स हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके क्या गुण हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। और इसके अलावा जो हमारा पृथ्वी का आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट, जो नेचुरल सैटेलाइट है आपका मून, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो आप सारे प्लैनेट्स और मून के बारे में जो है जानकारियां इकट्ठा करेंगे और उसके बारे में अध्ययन करके, इकट्ठा करके और लिख करके ग्रुप में डालेंगे और नेक्स्ट डे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तब तक के लिए थैंक्स। तो आपका जो होमवर्क है आज का, वह क्या करना है, राइट समथिंग अबाउट all planets and moon। तो इसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा करेंगे, प्लैनेट्स और मून के बारे में, और छोटे छोटे जितनी जानकारी आपको उपलब्ध हो पाए 2-4 लाइंस जो है लिख करके, और उस जो है अपनी कॉपी होगी तो नोट होगा, उसका फोटो शूट करेंगे और ग्रुप में डालेंगे। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।